मकान आपकी पसंद का होता है। यहाँ बेडरूम बना दो, यहाँ बाथरूम बना दो, इसमें ये टाइल्स लगवा दो, इसमें ये मार्बल लगवा दो, इसमें ये कर दो, नल ये वाली डिजाइन का लगवा। मकान आपकी पसंद का होता है, पर मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान आप पसंद करोगे, शमशान शंकर पसंद करेगा कि कौन से शमशान में तुझे जलाया जाएगा, कौन से मशान में तुझे ले जाया जाएगा, वो पसंद करेगा। और पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में। हर बार कहता है मेरा समय आन दे तब बताऊंगा इसको तुम्हें। क्या बोलता है? अरे बोलो तो जम के, क्या बोलता है? मेरा समय आन दे जब दिखाऊंगा। कई माताएं कह देती मेरा समय आन दे जब बताऊंगी इसको तो अच्छी समय आन दे। 18 साल की आयु में आता है तो भी कहता है समय आन दे जब बताऊंगा। 30 साल की आयु में आता है जब कहता है एक बार मेरा समय तो आन दे तब बताऊंगा इनको, तो एक एक को, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को समय आन दे जरा। 60 साल का हो गया फिर कह रहा है अभी आन दे मेरा समय, फिर बताऊंगा इसको। तो 70-80 साल की आयु हो गई फिर के मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा तेरे को। और इतने में चक्कर आए, नीचे गिर गया, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने आईसीयू में पटका और डॉक्टर बाहर निकलकर बोला इनका समय आ गया। डॉक्टर बोल रहा है। तब पलंग पे पड़े पड़े ध्यान में आया समय आना इसको कहते हैं। पूरी समय हर बचपन में सोचा था अभी खेलने की उम्र है, जवानी में सोचा भोग विलास की उम्र है, अधेड़ी में सोचा कमाने की उम्र है, और बुढ़ापा कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। साहब कब कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। इतना इतना प्रेम से आनंद से इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, खैर कहां बुढ़ापा। भजन अभी क्या करें। कई लोग कहते हैं अभी अभी कोई भजन करने की उम्र है, अभी थोड़ा समय आए जब करना। जोड़ो, अभी तो काय की उम्र है, खूब कमा कमा के जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, और आखिरी में फिर यहीं, अरे बोलो तो यहीं छोड़ो। और इतना जोड़ जोड़ के मरा, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंगा, इतना जोड़ा, कितना बड़ा फोटो। और पूरी जिंदगी रो रो के काम कर कर के रो रो के मर गई, पर आखिरी में जो फोटो टंगा वो इस्माइल वाला था। इस्माइल, उसमें रो नहीं रही है। तुमने किसी के यहाँ गए होगे और फोटो देखा किसी का रोता हुआ? अरे बोलो जम के। जित्तों की दीवार पर किसी सेठ के यहाँ, किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ, किसी के यहाँ भी तुम जाना, तुम्हारे घर में ही देख लेना, अगर तुम्हारे दादा परदादा का किसी का फोटो लगाओ तो रोता हुआ था, भले उनने रोते हुए जिंदगी निकाल दी, भले रो रो के मर गए, पर जब भी फोटो टंगा इस्माइल का, और उसमें भी एक माला टंग रही, वो भी प्लास्टिक की, और ऊपर से चल रही हवा और माला यूं यूं झूल रही, और अम्मा इस्माइल दे रही। क्यों माला क्यों झूलती है और माँ इस्माइल क्यों देती है? वो अम्मा फोटो में टंगी टंगी इसलिए इस्माइल देती है क्योंकि हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यहाँ टंगा, एक दिन तू भी यहीं टंगेगी, तुझे भी यहीं टंगा, जोड़ और आखिरी में छोड़। इससे तो अच्छा ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति, ये बहुत चतुर है, इन्होंने सोचा भैया आखिरी में यहीं छोड़ना, इससे अच्छा कथा भागवत कराओ, सत्संग कराओ, और आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या करना। और मौका दिया आपको ये भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति ने कि थोड़ा धन सत्कर्म में लगाइए। अभी हमने सुना कि महाराष्ट्र के इस क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, बड़ी आफत चल रही है महाराज। तो ये आखिर पड़ा तो पड़ा क्यों, इसका कारण क्या है? अरे बोलो तो सही। नरसिंह मेहता तो जहां अकाल पड़ा था वहां भजन गाने बैठता था तो पानी टपका देता था। जरूर मुझे लगता है तुम्हारे भजन में कमी हो गई, इसलिए भगवान ने भी हाथ रोक लिया। तुम भजन करो, वो देने में कमी नहीं करेगा।
ये पक्का है। उसके यहाँ हिसाब किताब बराबर है, बिल्कुल बराबर। समय समय पर भजन करो, दिखावे का भजन नहीं होना, भजन करो। दुकान पर बैठकर जो तुम कमाओगे, हम फिर निवेदन करेंगे। कई लोग दुकान पर बैठे बैठे सोचते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारी तो दुकान तक आवाज आ रही है, इसलिए हमको आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम कथा में इसलिए नहीं आते, हमारे यहाँ तक आवाज आ रही। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तक आवाज आ रही तो तुम कथा में नहीं आओगे? नहीं। तो हमने कहा भागवत जी पढ़ी है कि नहीं? सुनी है कि हाँ? तो हमने कहा भागवत जी में भगवान कृष्ण के पास में रुक्मणी जी ने पत्र भेजा था, याद है आप लोगों को? तब भगवान कृष्ण के पास जब पत्र गया तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के पत्र को पढ़कर कहा कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के। हाँ, हुंकारा भरते जाओ, मालूम पड़ते जाए मेरे को कि सही है। तू जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने ब्राह्मण देवता से ही कहा था कि तू तैयार होके ओटले पे खड़ी मिलना। भगवान ने ये कहा था कि तू तैयार होके छत पे मिलना। अरे बोलो तो सही, बोले थे? भगवान ने ये बोला था कि तू तैयार होके तेरे घर के बाहर खड़ी मिलना? नहीं, भगवान ने कहा श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान भागवत के माध्यम से, दसम स्कंद के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि तू मेरे दरवाजे तक पहुंच जा, फिर अंतिम अवस्था में मैं तेरे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमें पहले उसके दरवाजे जाना पड़ेगा। दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार वालों के लिए कमाया, और इस कथा के पंडाल में बैठकर जो तुम कमाई कर रहे हो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की, ये किसी दूसरे की नहीं है, ये अपनी कमाई है। वहाँ जो कमाया वो यहीं छूट जाएगा, और यहाँ 3 घंटे जो तुम भगवान का भजन कर रहे हो ये वहाँ तक जाएगा, ये छूटना नहीं है, वहाँ तक लेकर जाएगा। घबराना मती। तुम सब शिव भगवान की कथा सुने हो, अगर दिक्कत भी आए तो शंकर को याद करो, डोलो मत। क्यों परेशान? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। आगे तुम बोलो, पानी। एक बार फिर से बोलो, ना राम नाम लीनो तूने भरी, पूरी जवानी ऐसे निकाल दी, दिन भर पूरी जवानी। पूरी जवानी भोग और विलास में निकाल दी, पूरी जवानी। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे। अरे बोलो तो, यहाँ आवाज तो आए। तो डूब के मर जा रे। कहा पूरी अवस्था। और जब शरीर साथ देता था तब कथा में नहीं गई, तब नहीं गई कथा में। घर से फुर्सत नहीं मिली, टाइम नहीं महाराज, टाइम नहीं। भगवान भी सोचे तेरे पास अभी टाइम नहीं, घर छूट नहीं दिया तो अगला जन्म तेरा छिपकली का पक्का, एकदम पक्का। क्योंकि जिससे घर नहीं छूटे तो छिपकली से भी घर नहीं छूटे। भगवान ने कहा तेरे से घर नहीं छूटे तो उसी घर में छिपकली बन के भेजूंगा, क्योंकि तेरी आदत तेरे से छूट ही नहीं रही, टाइम पे तो घर से निकल ही नहीं रही, तेरे से घर नहीं छूटे। तो भगवान ने कहा इससे घर नहीं छूट रहा। भगवान ने यमराज से कह दिया बना छिपकली पट दे, उसी मकान में भेज दे। जिस हॉल में रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, वहीं चिपकी, और पूरी आंख खोल खोल के देख रही सबको, चिपकी चिपकाई दीवार पे चिपकी, और वहीं से देख रही सबको, सबको बोल नहीं रही कुछ भी, बस देख रही है। अच्छा 3-4 बार भगा दी भी, फिर आ गई वापस चिपक गई। फिर छोरा छोरी ने झाड़ू से भगाया,
इसके बाद फिर आके चिपक गई, फिर देख रही। इतने में छोरा छोरी दौड़ के आया, मम्मी मम्मी वो तो ऐसे घूर घूर के देख रही, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ये घर की डोकरी, घर नहीं छूटा, इसलिए चिपक गई। कौन समझा? कौन कौन बनना चाहता है छिपकली, बता दो। आज बिल्कुल पक्का कर लें अपन। अब तुम तो घर छोड़कर आई हो, परिवार छोड़कर 3 घंटे कथा में आई हो, तुम्हारी चिंता नहीं है। जी जियो मेरे को, जो नहीं आई दिक्कत उसकी है। वो कहते ना तेरा क्या होगा रे कालिया, तकलीफ उसकी है, दिक्कत तुम्हारी पड़ी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम मस्त, अब तो तुम 7 दिन की कथा सुनने के बाद तुम्हारी मर्जी पड़े घर छोड़ो मत छोड़ो, तुम तो भगवान का बस घर में भी रहना ना तो जपते रहना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले। बस घर में जहां रहो बस जपते रहो, काम करते रहो और नाम जपते रहो। तुमसे ये नहीं कहा कि माला पकड़ के बैठो, माला भी नहीं पकड़ना अपन वहां, चलते फिरते जपो, क्योंकि अंतिम समय में माला पकड़ने की टाइम नहीं रहेगा। रहेगा क्या? तुम्हारे प्राण छूट रहे हो,